वेलकम टू माई चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए एक क्विक सिचुएशन अपडेट। अगर आपका जून मंथ में गोवा प्लान है और आप जून में आने वाले हैं तो यहाँ पे गोवा में क्या सिचुएशन रहती है, वेदर कैसा रहता है, शॉप्स आपको ओपन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और बारिश की क्या सिचुएशन रहती है, क्राउड कैसा रहता है, बीचेस पे आपका आना अलाउड है नहीं है, वाटर स्पोर्ट्स का क्या सिचुएशन रहती है, तो ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपका जून का ट्रिप है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की है और आपके कुछ सवाल हैं अपने गोवा ट्रिप को लेकर के, तो वो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जून मंथ में अगर आप गोवा आना प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे वेदर की क्या सिचुएशन रहती है। तो जून मंथ गोवा में मॉनसून टाइम रहता है, जून मंथ से बारिश स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ 2023 में जून मंथ में बहुत ही लेट मॉनसून शुरू हुआ था। ऑलमोस्ट जब मंथ एंड होने वाला था, लास्ट वीक था, उस टाइम पे मॉनसून आया था गोवा में और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। 1 वीक के लिए कंटिन्यूस रेन थी। तो जो वेदर रहता है, एक बार जब बारिश हो जाती है, पहले का जो टाइम था उस टाइम पे जून टिल सितंबर कंटिन्यूस रेन रहती थी। बट अब ग्लोबल वार्मिंग और इन सब सिचुएशन की वजह से वेदर चेंज होता जा रहा है। और जो बारिश का टाइम भी होता है, बहुत टाइम ऐसे होता है कि कुछ वीक तक या कुछ दिनों तक एकदम ड्राई वेदर रहता है और बारिश नहीं हो रही होती है। और जब बारिश स्टार्ट होती है, बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं जब पूरे दिन कंटिन्यूसली रेन रहती है। तो आपको इंडोर्स ही रहना पड़ता है। आप बाहर अगर घूमने जा रहे हैं तो आपको रेन कोट कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। तो अगर आप जून मंथ में आ रहे हैं तो अपने साथ आप रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें कैरी कीजिए। और फ़ोन्स के लिए स्पेशली एक पाउच आता है, प्लास्टिक पाउच, सील पैक पाउच रहता है। तो अगर आप उसके अंदर अपना फ़ोन रख लेंगे तो बिल्कुल भी उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो वो सब चीज़ें जो जून मंथ में अगर आप आ रहे हैं तो मानसून की वजह से आप ये सब चीज़ें अपने पास रखिए, क्योंकि जून मंथ में कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट ईयर लेट शुरू हुई थी, तो इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि रेन ज़्यादा होगी। तो देखना होगा कि जून मंथ में बारिश कब से शुरू होती है। बट जून इज़ मॉनसून टाइम, तो आप बारिश एक्सपेक्ट करके आइए। बट जब तक बारिश नहीं होती तो गर्मी तो रहती है, ह्यूमिडिटी ऑल ओवर थ्रू आउट द ईयर जो गोवा का वेदर है वो ह्यूमिड रहता है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी मिलेगी और जब बारिश होगी तो एकदम ठंडा वेदर हो जाता है। और मॉनसून टाइम पे जो पूरे बीचेस हैं वो भी, उस पर भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और ग्रीनरी हो जाती है पूरे गोवा में। दिस इज़ हाउ द वेदर एंड सिचुएशन। जून मंथ में वाटर स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन रहती है। तो अगर आप जून मंथ में आ रहे हैं तो क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली हो जाती है तो बीचेस पे हाई टाइड सिचुएशन होती है, तो उस वजह से बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स बंद हो जाते हैं। तो जब तक मानसून स्टार्ट नहीं होता है, आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट, अगर बहुत जल्दी मानसून स्टार्ट हो गया तो उसी टाइम से जो भी वाटर स्पोर्ट्स है वो बंद हो जाएंगे। बट अगर बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो वो जो वाटर स्पोर्ट्स है वो एक्सटेंड करता है टिल 1st and 2nd वीक ऑफ जून। तो अगर आप बीचेस पे आ रहे हैं गोवा में, अगर बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको जो जून मंथ है उसके 1st, 2nd वीक पे बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। बट अगर मानसून जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स क्लोज हो जाते हैं। फिर अगर आपको गोवा में वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो आप रिवर साइड पे जा सकते हैं। तो पेंजिम एरिया में मांडवी रिवर पे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो अगर आप मानसून टाइम पे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिवर साइड जा कर के वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ जाके वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, क्या पैकेजेस रहते हैं, कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल पे बने रहिए ऐसी सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ के लिए। बीचेस पे क्राउड कैसा रहता है, तो अगर आप जून मंथ में आते हैं तो डेफिनेटली मानसून सीज़न के होने की वजह
से और ऑफ सीज़न होने की वजह से क्राउड धीरे धीरे कम हो जाता है। बट देयर आर बीचेस लाइक कलंगुट, बागा बीच, जहाँ पे आपको जून मंथ में भी बहुत ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा। कलंगुट बीच तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है जून मंथ में भी और थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आपको क्राउडेड बीचेस देखने हैं तो कलंगुट एंड बागा, दीज आर दी बीचेस विच आर मोस्ट क्राउडेड। और जैसे जैसे आप अदर बीचेस मोरजेम, मांद्रेम, अरम्बोल, इन बीचेस पे जाएंगे नॉर्थ गोवा के एंड साउथ गोवा के बीचेस पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी क्राउड कम होना शुरू हो जाता है। कुछ बीचेस हैं लाइक कोलवा बीच, कोला बीच एंड काबो दी रामा, ये सब बीचेस है जहाँ पे आपको थोड़ा क्राउड देखने मिलेगा साउथ गोवा में। सो अगर आप जून मंथ में क्राउड इंजॉय करना चाहते हैं सो कम टू कलंगुट, बागा, दीज आर दी मोस्ट क्राउडेड बीचेस एंड अदरवाइज अदर बीचेस आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। अगर आपको शांति चाहिए सो दी अदर बीचेस आर देयर। और मोस्टली आपको इंडियन क्राउड ही देखने मिलेगा जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो बिकॉज ऑफ द हीट एंड मानसून टाइम वो वापस चले जाते हैं एंड देन सीज़न जब स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तब वो आना शुरू करते हैं वापस से गोवा में। कुछ जो टूरिस्ट हैं जो कि यहीं पे रहते हैं गोवा में, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे अरम्बोल साइड में। और कुछ थोड़े बहुत इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो आपको अदर बीचेस पे भी देखने मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो स्पेशली यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो स्पेशली गोवा में घूमने आते हैं वो वापस चले जाते हैं ड्यूरिंग फ्रॉम जून मंथ ऑनवर्ड। सो दिस इज़ हाउ द क्राउड सिचुएशन विल बी। अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं तो कलंगुट, बागा बीच का जो मार्केट है, क्योंकि इन बीचेस पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रहता है मानसून टाइम पे भी, तो उस वजह से इधर के जो कलंगुट, बागा की जितनी भी शॉप्स हैं वो आपको सब ओपन मिलेंगी एंड जो अदर बीचेस हैं उनके पास जो बीच को लगकर के जो शॉप्स होती हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाती है। कुछ शॉप्स आपको तभी भी मिलेंगी बट मोस्ट ऑफ दी शॉप्स जो कि क्योंकि टूरिस्ट कम हो जाता है तो उनका जो सेल है वो भी कम हो जाता है। और जब वो एक शॉप लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो रेंट देना पड़ता है उनको, तो उस वजह से वो लोग इस टाइम पे वो शॉप्स क्लोज कर देते हैं क्योंकि सेल बहुत कम रहती है। और बट कलंगुट, बागा पे यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जितने भी बीच साइड मार्केट्स हैं वो कम्प्लीटली ओपन रहते हैं। लोकल मार्केट जो यहाँ पे नॉर्थ गोवा में है वो है पैंजियम एंड मापसा, जो कि लोकल मार्केट है जहाँ से लोकल्स अपने जो भी डेली रूटीन की परचेजिंग होती है, मार्केट जो प्लेस है वो ये कम्प्लीटली ओपन रहता है। अगर आप साउथ गोवा में जाते हैं तो मडगांव इज़ वन बिग मार्केट। तो ये सारी जो मार्केट एरिया है वो तो ओपन रहेंगी, बट जो टूरिस्ट के लिए मार्केट एरिया रहते हैं, जो बीच साइड को लग कर के मार्केट रहती है एंड शॉप्स रहती हैं, उनमें से बहुत सारी शॉप्स क्लोज हो जाती है। बट अगर आप एज अ टूरिस्ट गोवा आ रहे हैं और आपको शॉपिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल मिलेंगी। मे बी थोड़े कम ऑप्शन हो जाएंगे अदर बीचेस पे, बट अगर आपको प्रॉपर बीच साइड शॉपिंग करनी है तो कम टू कलंगुट बीच मार्केट और बागा बीच मार्केट, यहाँ पे आपको सभी शॉप्स ओपन मिलेंगी। नाइट लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी क्लब्स, कसिनोज होते हैं ये सब ओपन रहते हैं, 24/7 ये ओपन रहते हैं। एंड यहाँ पे जो कुछ जो जैसे आप जब इवनिंग में बीच साइड आते हैं तो यहाँ पे जो शैक्स होते हैं, शैक्स पे जो नाइट लाइफ रहती है, नाइट के टाइम पे जो लाइटिंग के साथ जो शैक्स में डांस एंड ऑल रहता है वो आपको मानसून टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि शैक्स ही नहीं होते हैं। मानसून होने की वजह से, बारिश होने की वजह से जितने भी शैक्स हैं बीचेस पे वो सब हटा दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एक शैक का तो वो बनता है लकड़ी और नारियल के पत्तों से, जो कि सस्टेन नहीं कर सकता है बारिश के पानी में। तो इसी वजह से ये सारी जो शैक्स हैं वो हट जाते हैं और उस वजह से जो बीचेस पे नाइट में पार्टीज़ होती है, लाउड म्यूज़िक के साथ डांस रहता है, वो सब बंद हो जाता है यहाँ पे। तो वो आप डेफिनेटली नहीं इंजॉय कर पाएंगे। जून मंथ में अराउंड 1st-2nd वीक तक रहेगा जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होती है, बट डेफिनेटली जो 2nd वीक है उसके बाद से सब चीज़ें क्लोज होना शुरू हो जाती है, सारे शैक्स यहाँ पे हट जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बट अगर आप जब भी मानसून टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे जितने भी बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बीचेस हैं उसके साइड में
स्पेशली बागा कलंगुट, यहाँ पे तो बहुत सारे बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा भी और भी अदर बीचेस हैं जिनके बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं। बीच साइड रेस्टोरेंट्स कम्प्लीटली ओपन रहते हैं। शैक्स आपको नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ करके बीच व्यू इंजॉय करते हुए अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे म्यूज़िक चलेगा, आप वहाँ पे बैठ करके रिलैक्स कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ द बीच सिचुएशन। एंड नाइट में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है कुछ बीचेस पे, लाइक बागा, मैं देखो बागा कलंगुट इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये दो एक बहुत ही पॉपुलर बीचेस हैं और ये टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन है। अगर कोई फर्स्ट टाइम गोवा आता है और जो एक पिक्चर है गोवा के बारे में अगर वो एक्सपीरियंस करनी है, सो दैट इज़ एट कलंगुट एंड बागा। अदरवाइज जो लोग रिपीटेड रहते हैं वो प्रेफर करते हैं फिर धीरे धीरे थोड़े से शांत स्पॉट्स चूज़ करना, तो उसके लिए दे प्रेफर टू गो एक्सट्रीम नॉर्थ बीचेस और साउथ गोवा बीचेस। साउथ गोवा बीचेस आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, काम एंड रिलैक्सिंग। तो आप वहाँ बैठ कर के आराम से सनसेट्स इंजॉय कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। शैक्स आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे बीचेस पे। अगर आप जून मंथ में आ रहे हैं तो होटल्स एंड अदर रेंटल चीज़ें जो भी रहती हैं गोवा में, उसके प्राइसेस आपको डिसेंट मिलेंगे, बहुत ही हाई प्राइसेस नहीं रहते हैं क्योंकि क्राउड कम हो जाता है, उस वजह से डिसेंट रहते हैं। आप अपने बजट में अपने हिसाब से, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से बजट अकोमोडेशन चूज़ कर सकते हैं। हॉस्टल्स बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, आप वहाँ पे भी स्टे ले सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका क्या प्रेफरेंस है, तो उस हिसाब से आप अकोमोडेशन चूज़ कर सकते हैं। और जो बाइक रेंटल भी होता है, कार रेंटल, इन सब के भी प्राइस नॉमिनल रहते हैं। जो भी स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 250 to 300 या 200 रुपीज़ में भी आपको बाइक मिल जाती है रेंट पे। उसके अलावा अगर आप कार रेंट करना चाहते हैं तो अराउंड 2000 रुपीज़ में आपको कार, बेसिक जो कार रहती है वो आप रेंट कर सकते हैं यहाँ पे गोवा में। तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। और जब जून मंथ, क्योंकि सीज़न ऑफ सीज़न होने लग जाता है, बहुत सारे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। बट इट इज़ नॉट कि गोवा कम्प्लीटली क्लोज रहता है, यहाँ पे आपको फिर भी ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि क्राउड कम हो जाता है। उसकी वजह से जो कुछ होटल्स हैं या कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वो अपना ऑपरेशंस क्लोज करते हैं, जो कि ओपन होते हैं अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब सीज़न स्टार्ट होता है उस टाइम पे। तो दूध सागर वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है यहाँ पे गोवा में, वो जैसे ही बारिश मानसून स्टार्ट होता है, जैसे अगर जून में जल्दी शुरू हो जाता है या फिर जब भी शुरू होता है, तो वो वाटरफॉल बंद हो जाता है, जीप सफारी बंद हो जाती है। अगर आपको ट्रैक करके वाटरफॉल तक जाना है वो आप कर सकते हैं, बट जो जीप सफारी है जो कि सीज़न टाइम में ही रहती है, फ्रॉम अक्टूबर टिल मई एंड जून टिल जब तक मानसून शुरू नहीं होता, वो आपको जून मंथ में मे बी जैसे बारिश शुरू होती है वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको फिर मिलेगा फ्रॉम अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड। आप गोवा आ रहे हैं तो टैन होने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज मेरी स्किन अभी तो कम्प्लीटली टैन हो चुकी है। आप कितना भी सनस्क्रीन लगाएंगे तो गोवा में टैनिंग तो हो ही जाती है, बट स्टिल आप टैनिंग होगी ही, इसलिए आप सनस्क्रीन अवॉइड मत कीजिए, अपने साथ सनस्क्रीन रखिए, बहुत सारी सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, कुछ तो बचाव होगा ही सनस्क्रीन से। जून मंथ में जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जितने भी बीच साइड शैक्स हैं या बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लोज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हाई टाइड सिचुएशन होती है और जो समुद्र का पानी है वो बहुत ऊपर तक आता है। तो जितने भी बीच साइड रेस्टोरेंट्स एंड बीच साइड शैक्स एंड बीच साइड हट्स और बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लोज़ हो जाती है। साउथ गोवा में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक पालोलिम बीच पे बहुत सारी ऐसी बीच साइड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाती है और जो कि फिर सीज़न टाइम पे ही ओपन होती हैं। जून इज़ अ मंथ जब चीज़ें क्लोज़ होना शुरू होती हैं, तो आपको हाफ ऑफ द मंथ जब तक बारिश शुरू नहीं होती है तब तक चीज़ें ओपन मिलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें क्लोज़ होना शुरू हो जाएंगी।
मॉनसून बारिश की वजह से, जो कि फिर ओपन होंगी फ्रॉम अक्टूबर मंथ। तो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप जून मंथ में गोवा आ रहे हैं तो 4 जून में यहाँ पे जो भी इलेक्शन है उसका रिजल्ट रहेगा। लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं वोट्स की काउंटिंग होगी, उस वजह से 4 जून को गोवा में ड्राई डे रहेगा। जितने भी लिकर शॉप है, जो भी रेस्टोरेंट्स लिकर सेल करते हैं, वो कम्प्लीटली क्लोज रहेंगे और 4 जून एक दिन के लिए। एंड देन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स या 4 जून से पहले सिचुएशन ऑल नॉर्मल है यहाँ पे। आप आइए, इंजॉय कीजिए गोवा। एंड अगर आपका जून मंथ में गोवा प्लान है सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही गोवा से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस के लिए। और अगर आपके जून मंथ के अपनी ट्रिप को लेकर के और भी कोई सवाल हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट में। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।